धोनी बना रहे हिंदू माइथोलॉजी फिल्म। धोनी के फिल्म का धंधा दक्षिण से। क्या देश के सफलतम क्रिकेट कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म निर्माण में उतर रहे हैं? वे तो पहले से इस धंधे में, लगता है अब वे बड़ी फिल्में बनाएंगे और इसकी शुरुआत वे दक्षिण से करने जा रहे हैं। अपनी पहली बड़ी फिल्म में ही उन्होंने दक्षिण के बड़े स्टारों को लेने की योजना बनाई। इसमें तमिल स्टार थलापति विजय और महेश बाबू तो रहेंगे ही, मलयालम के पृथ्वीराज सुकुमारन और कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप भी होंगे। इसमें अभिनेत्रियां कौन होंगी यह अभी साफ नहीं है। जिस कहानी पर फिल्म बनने की बात है उसे भी जरा सुन लें। एक युवक एक अघोरी को तलाश रहा है। इस अघोरी का नाम है ओम शास्त्री। असल में 200 साल से भी ज्यादा समय हो गया जब उसका पहली बार पता लगा था, और जब वह पकड़ में आया तो उसे देश के एक वीरान टापू पर ले जाया गया जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी के तमाम इंतजाम किए गए थे। वहां 7 विशेषज्ञों के एक दल ने उसे दवाएं देकर और हिप्नोटाइज करके उससे बातचीत की। यह एक तरह का नार्को टेस्ट था जिसमें अघोरी ने दावा किया कि वह सतयुग का प्राणी है। उसने ये भी कहा कि वह राम ही नहीं कृष्ण के काल में भी मौजूद था और वह चारों युग देख चुका है, त्रेता द्वापर सब। उसका यह भी दावा था कि उसी की तरह बीते हुए युगों के कुछ और लोग भी इस दुनिया में हैं और वह उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जो समय में कहीं छिपे हुए हैं, उसी की तरह। हिंदू माइथोलॉजी के रहस्यपूर्ण पहलुओं का सहारा लेकर बुने गए साइंस फिक्शन के लेखक अक्षत गुप्ता हैं। हैरानी की बात यह है कि द हिडन हिंदू नाम के इस उपन्यास को एक वेब सीरीज में ढालने का बीड़ा उठाया देश के सफलतम क्रिकेट कप्तान रहे अपने महेंद्र सिंह धोनी ने। बल्कि उनसे पहले उनकी पत्नी साक्षी को यह कहानी पसंद आई थी। वैसे भी धोनी के प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट में साक्षी ही मैनेजिंग डायरेक्टर है। यह कंपनी रोर ऑफ द लायन नाम से एक डॉक्यू ड्रामा बना चुकी है जो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े कुछ लोगों के स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाने के कारण टीम पर लगे 2 साल के बैन की समाप्ति पर टीम की धमाकेदार वापसी पर आधारित थी। कुछ महीने पहले रिलीज हुई 83 के निर्देशक कबीर खान रोर ऑफ द लायन के सह निर्माता थे। उसमें आमिर रिजवी ने निर्देशन दिया था। हिंदी के साथ इसे तमिल में भी बनाया गया था। इसी तरह इस कंपनी ने 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर द ब्लेज टू ग्लोरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यह वर्ल्ड कप भारत में ही खेला गया था, जिसमें न केवल भारत जीता था बल्कि उसमें MS धोनी ही कप्तान थे। वैसे फिल्मों के प्रति धोनी का रुझान काफी पुराना है। 2011 के वर्ल्ड कप की जीत के कुछ दिनों बाद एक एयरपोर्ट पर एक बच्चे ने धोनी को पहचान कर उनसे कुछ पूछा। धोनी 5-6 मिनट तक वहीं बैठकर उस बच्चे को कुछ समझाते रहे। यह देखकर उनके मित्र और मैनेजर अरुण पांडे के दिमाग में धोनी के बायोपिक का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में वेडनेसडे, बेबी और स्पेशल 26 बनाने वाले नीरज पांडे से बातचीत की। नीरज को भी यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने अपनी टीम को महेंद्र सिंह धोनी के जीवन की तमाम घटनाओं पर रिसर्च के लिए लगा दिया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी की भूमिका सुशांत सिंह राजपूत ने निभाई थी, जिनके निधन पर देश में काफी बवाल हुआ था। उनके साथ दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी और अनुपम खेर भी थे। फॉक्स स्टार स्टूडियोज की इस फिल्म को 2016 में 61 देशों में रिलीज किया गया था। भारत में यह हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगु में भी प्रदर्शित हुई और 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। इसने लगभग 120 करोड़ रुपए कमाई की। यूँ धोनी को पूरा देश पसंद करता है, मगर IPL के हिसाब से देखें तो उन्हें चेन्नई इतना रास आया कि वे कभी चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर किसी और टीम में नहीं गए। माना जाता है कि उन्होंने चेन्नई में इतना वक्त गुजारा है कि दक्षिण के अनेक फिल्म वालों से भी उनकी पहचान और दोस्ती हो गई। और अब धोनी अपने फिल्मी कारोबार को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वह भी दक्षिण से। उनकी कंपनी का नया दफ्तर भी चेन्नई में बन रहा बताया गया है। खास बात यह भी है कि यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब दक्षिण की फिल्में पूरे देश पर छाई हुई हैं। RRR, विक्रम, KGF चैप्टर 2, पोन्नियन सेल्वन और अब कांतारा, यानी बॉलीवुड की 1-2 फिल्मों को छोड़ दें तो कई महीनों से लगातार दक्षिण की फिल्मों का ही जलवा चल रहा है। तो क्या धोनी ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे थे? नहीं, वे अपनी फिल्म निर्माण कंपनी का विस्तार इससे पहले भी करते, तब भी शायद दक्षिण से ही करते, चेन्नई के साथ अपनी सहजता और अपने विशेष रिश्तों के कारण।
Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.